सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपकी सहायक पुस्तिका कृतिका से पहला पाठ पढ़ूंगी, माता का अंचल। ये शिव पूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है, जिसमें बालकों के खेल, कौतूहल का मतलब होता है जानने की इच्छा, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने बड़ी आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। आइए पाठ पढ़ते हैं। माता का अंचल। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। मैंने आपको बताया कि इसमें उन्होंने पुरानी देहाती दुनिया के बारे में कहा है। जहाँ लड़कों का संग अर्थात जहाँ लड़के होते हैं, वहाँ पर मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र होता है, मतलब शोर शराबा होता है। और जहाँ बुढ़ों का संग, जहाँ बुढ़े लोग होते हैं अर्थात बुज़ुर्ग होते हैं, तहाँ खर्चे का तंग, क्योंकि वह हाथ रोक कर कम खर्च करते हैं अर्थात पैसा बचा कर चलते हैं। हमारे पिता तड़के का मतलब होता है सवेरे, भोर, जब पूरी तरह से दिन नहीं हुआ होता, सूर्योदय हो जाता है और हल्का अंधेरा होता है, नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे अर्थात उनके साथ बैठ जाते थे। माता से केवल दूध पीने का ही नाता था अर्थात माँ से जब उन्हें दूध पीना होता तो वह माँ के पास चले जाते। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। पिता बाहर सोते तो बच्चा भी बाहर सोता। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला दिलाकर पूजा पर बिठा देते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए, भभूत बोलते हैं जिसको राख भी कह सकते हो, भभूत राख, ठीक है, का तिलक लगाकर देने से के लिए उनको दिक करने लगते। दिक करने का मतलब परेशान करना। आप लोग पेंसिल लेकर बैठिए और ये मीनिंग लिख लीजिए। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर मतलब खींचकर, और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लिलार बोलते हैं माथे को, मस्तक, ललाट में त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड एक प्रकार का तिलक होता है जिसमें माथे पर 3 आड़ी या आधे चंद्राकार रेखाएं बनाई जाती हैं। त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लिलार मतलब माथे में बबूत अर्थात वो राख जो थी खूब खुलती थी अर्थात अच्छी लगती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। बालों का मुंडन नहीं हुआ होगा तो बाल लंबे होंगे, जटाएं थी। बबूत रमाने से हम खासे बम बोला बन जाते थे अर्थात माथे पर जब राख लगी होती थी तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो शिव जी का रूप हो। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। ये गांव की भाषा है, 1926 के आसपास की बात है। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे आईने का मतलब शीशा, मिरर में अपना मुंह निहारा का मतलब देखा करते थे। ध्यान से देखना। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजा कर, शर्मा कर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने बैठते। पुराने ज़माने के लोग राम भगवान का नाम लेने के लिए तख्ती या किसी उस पर जो है राम नाम की बही बुक में राम की जो है नाम की माला लिखा करते थे। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख लेते। फिर 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम राम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। मछलियों को खिलाने के लिए जो है उसमें राम नाम की पर्ची लपेटकर।
उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। विराजमान का मतलब कंधे पर बैठ जाना। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर बैठे बैठे हंसा करते थे, खुश होते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। बच्चों, उस समय मनोरंजन का कोई और साधन तो था नहीं। बच्चे माता पिता के संग ही जो है पेड़ों पर झूलना, गांव में इधर उधर शरारतें करना, यही सब उनका खेल होता था। लगभग आज से कितने साल पहले, 94 ईयर्स पुरानी कहानी को आप पढ़ रहे हैं। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होने का मतलब होता है कमज़ोर पड़कर, हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान का मतलब होता है पीठ के बल लेटना। उतान पड़ जाते, हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, ये बच्चों का खेल होता था, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर हम उनसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हमें बारी बारी वह अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर कर देते थे। चुम्मा का मतलब प्यार करना, किस करना। बच्चे जो है लाड करते हैं, प्यार करते हैं। माँ बाप जब प्यार करते हैं तो बच्चों को चूम लेते हैं। वो वात्सल्य, वो प्रेम जो है वो माँ बाप के प्यार में झलकता है। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब हम दाहिने का मीठा चुम्मा देने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोने लगते और हम अलग खड़े खिलखिलाकर हंसने लगते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ हम भी चौके पर खाने बैठते थे। किचन को चौका बोलते थे और तब लोग किचन में ही बैठकर खाना खाते थे। वह हमें अपने हाथ से फूल एक तरह की धातु होती है और जो उस ज़माने में चलती थी, कटोरे में गोरस क्या होता है, दूध और भात मीन्स चावल सान कर मिलाकर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते का मतलब बहुत अधिक पेट भर जाता, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती। ये आप भी जानते हो कि जब बच्चे खाने बैठते हैं तो जब मना कर देते हैं तो माँ जो है अपना लाड दिखाने के लिए बच्चे को और खिलाने का प्रयास करती है। वह बाबूजी से कहने लगती कि आप तो 4 दाने के कौर मीन्स बाइट टुकड़े बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि उसने बहुत खा लिया। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को मुंह भर कौर खिलाना चाहिए, अर्थात बच्चे का मुंह भर कर उसको जो बाइट देनी चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया की ठोर का मतलब तब दुनिया में वह अपनी जगह बना पाएगा। जब वह बड़ी बड़ी बाइट खाएगा, अर्थात बड़ी बाइट खाएगा, तो उसमें ताकत आएगी और दुनिया से उसमें दुनिया के बारे में के साथ मुकाबला करने की हिम्मत आएगी। देखिए मैं खिलाती हूँ। मर्दुए मीन्स जेंट्स क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी का मतलब माँ के हाथों से खाने पर ही बच्चों का पेट भरता है। ये कहकर वह थाली में दही भात सानती, अर्थात दही के साथ चावल को मिलाती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर खिलाकर ये कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। कहते हैं ना बच्चे, वो डॉगी आ गया, वो खा लो बेटा, ऐसे वो चिड़िया आई। तो ये माँ के खिलाने का तरीका होता है, पर हम उन्हें इस तरह उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम वह बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो, मतलब अच्छे बच्चे बन गए हो, अब जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी से बंधा हुआ काठ का घोड़ा का मतलब लकड़ी का घोड़ा लेकर नंगे पुंगे जैसे भी कपड़े थोड़े बहुत पहने हुए बाहर गली में निकल जाते थे। उस समय गांव में ये सब चीज़ें चला करती थी।
तब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तो हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू मीन्स एक हथेली भर, चुल्लू बोलते हैं ना हथेली को, कड़वा तेल बोलते हैं सरसों के तेल को, हमारे सिर पर डाल देती थी। उस समय जो है बच्चों के सिर पर सरसों का तेल ही लगाया जाता था। आज हो गए नारियल तेल और बाकी बहुत सारे तेल आने लगे, लेकिन उस समय कड़वा तेल सरसों का तेल ही इस्तेमाल होता था। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर पर तेल बोथ कर मतलब सरोबार करके एकदम लबेड़ कर बहुत सारा डालकर, जिसमें ऐसा लगे जैसे बह रहा हो, हमें उबट कर ही छोड़ती थी, मतलब पूरा उड़ेल कर छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि का मतलब नेवल और लिलार अर्थात माथे में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर, इमेजिन करो कि फूल वाला लट्टू जो है बालों में बंधा हो, और रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया अर्थात कृष्ण बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते बाहर आते थे। ये माँ उनका ये रूप बना देती थी। बाहर आते ही हमारी बाट का मतलब इंतज़ार, बाट जोहने वाले, इंतज़ार करने वाले बालकों का एक ग्रुप मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर, अर्थात जो रोने की आवाज़ होती है करके बच्चा रोता है, वो छोड़ देते और बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों मीन्स अपने साथियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, वही रंगमंच में उसको स्टेज बना लेते। उसी पर सरकंडे मैंने बताया था, लकड़ी का एक, जिसमें आपने उसमें भी पढ़ा है ये सरकंडे, नेताजी का चश्मा, जब बच्चे सरकंडे का चश्मा लगाते हैं, लकड़ी का, जो बांस की पतली लकड़ी होती है ना, उसका। सरकंडे के खंभों पर कागज़ का चंदोआ का मतलब एक छोटा सा टेंट, शामियाना तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोचे पर, चिलम जिसमें चिलम भरना, ये हुक्के में भरी जाती है। खोचे के मीन्स उसके खोखे पर कपड़े के थालों के ढेले के लड्डू लकड़ी, वो जो है मिट्टी के लड्डू बना लेते और पत्तों को पूरी और कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ बनाते। फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ बनाई जाती। ये बच्चों के खेल थे। सामान किसी भी तरह से भी ये चीज़ें बना लेते। ठीकरों के बटखरे, ठीकरे बोलते हैं घड़े के टूटे हुए टुकड़ों को, के बटखरे टुकड़ों को, और जस्ता भी एक धातु है कि छोटे छोटे टुकड़े के पैसे बनते, मतलब उनको पैसों की तरह ट्रीट करते। हम ही लोग खरीदार होते और हम ही लोग दुकानदार। हम खरीदार भी बच्चे ही होते और बेचने वाले भी वही। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे, अर्थात जो उनके फादर थे वो भी झूठ मूठ से इन बच्चों के साथ खेल लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। घरौंदा का मतलब घर। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, तिनका मीन्स वो जो जैसे चटाई टाइप का होता था, उसका छप्पर अर्थात छत बना देते थे। दातुन के खंबे बनाते। दिया सलाई मीन्स माचिस की डिब्बी। दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ का मतलब दरवाजे। माचिस की डिब्बियों को लेकर उन डिब्बियों के दरवाजे बनाए जाते। घड़े के मूड़ा, घड़े जिसके ऊपर घड़ा रखते हैं उसे मूड़ा की चूल्हा चक्की। दिए की कढ़ाई, दिए को कढ़ाई के रूप में ट्रीट किया जाता। और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी, जिससे जल चढ़ाते हैं ना पूजा वाले, जो आपने देखा होगा पंडित चरनामत देते हैं, उसका आचमनी कलछी बनती थी, उसको कलछी बना लेते। पानी को घी में, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार का मतलब जो है दावत, अर्थात उसको जो है पार्टी के रूप में ट्रीट करते कि हमारे पास इतना सामान है, तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते, अर्थात हम ही दावत करते और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी, अर्थात पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले भी यही होते और पार्टी में अटेंड करने वाले भी यही होते। तब पंगत का मतलब होता है पंक्ति,
बैठ जाती थी और तब बाबूजी भी धीरे से आकर पाँत के अंत में मतलब लास्ट में जीमने का मतलब भोजन करने के लिए बैठ जाते थे। उनके बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग लेते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ।